आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज के इतिहास के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। समाज के इतिहास के साथ में दोहरा रवैया अपनाया गया। इतिहासकारों ने प्रजापति समाज के इतिहास के बारे में दुनिया को नहीं बताया, मगर दोस्तों आप अपने इतिहास के बारे में जान भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। आपको खाली वीडियो को शेयर करना है। मुझे आपसे उम्मीद है आप समाज का सर झुकने नहीं देंगे। अपने इतिहास पर गर्व करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति तक आपके समाज की पहचान पहुंच सके। हम आपको इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ने के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो यह साबित करता है प्रजापति समाज का इतिहास आज भी श्रेष्ठ है और कल भी श्रेष्ठ। हम आपको बता रहे हैं ययाति प्रजापति व उनकी 2 पत्नियों के बारे में। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देवयानी व उनकी सहेली बाग में घूम रही होती है और शर्मिष्ठा राक्षस राज वर्ष प्रवाह की बेटी है, वह भी जंगल में घूमती है। तभी सखियों का मन स्नान करने को करता है। सभी सखियां स्नान करने लगती है, अपने कपड़े निकालकर तालाब के किनारे रख देती है और वहां पर शिव पार्वती वहां से गुजरते हैं। तभी कन्याएं हड़बड़ाकर नदी के किनारे पर दौड़ती है। शर्मिष्ठा गलती से देवयानी के कपड़े पहन लेती है। देवयानी यह देखकर आग बबूला हो जाती है। देवयानी शर्मिष्ठा से कहती है, तू राक्षस की पुत्री, तूने ब्राह्मण की कन्या के कपड़े पहने, तूने मेरे कपड़ों को अपवित्र कर दिया। पूरा भला सुनने के बाद में शर्मिष्ठा को भी गुस्सा आ जाता है और क्रोध आ जाता है। वह देवयानी को कुएं में धक्का दे देती है। सभी सखियां वहां से चली जाती है। वहां पर ययाति प्रजापति शिकार खेलते खेलते पानी की तलाश में कुएं के पास आ जाते हैं। तभी कन्या जो नग्न अवस्था में कुएं में थी, ययाति प्रजापति उसे अपना अंगवस्त्र देते हैं, कुएं में डाल देते हैं और देवयानी उस अंगवस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर बाहर निकल आती है। देवयानी ययाति प्रजापति पर मोहित हो जाती है। ययाति प्रजापति से कहती है, आप मुझे वर ले, क्योंकि मैं ब्राह्मण पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। मुझे ऐसा श्राप मिला हुआ है। मैं ब्राह्मण कन्या हूँ और वह गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। राजा ने कहा, हम प्रजापति राजा है। प्रजापति विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं होते हैं। तुम्हारे पिता यह प्रस्ताव लेकर यदि हमारे राज्य में आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे। यह बात वन में शर्मिष्ठा ने देवयानी के साथ जो किया, पूरा वाक्य जा करके देवयानी शुक्राचार्य यानी अपने पिता को बताती है। गुरु शुक्राचार्य राक्षसों से नाराज हो जाते हैं। यह बात जब राक्षस राज वर्ष प्रवाह को पता चलती है तो वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंच जाते हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मेरी बेटी देवयानी आपसे नाराज है, आप उसी से बात कर लो। वर्ष प्रवाह देवयानी से बात करती है। देवयानी राक्षस राज से कहती है, यदि शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरी ससुराल में मेरे साथ रहे तो मैं उसे माफ कर दूंगी। वर्ष प्रवाह मान जाते हैं। शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी शर्मिष्ठा का विवाह का प्रस्ताव लेकर के ययाति प्रजापति के दरबार में चले जाते हैं। ययाति प्रजापति कहते हैं, हे प्रजापति राज, मेरी कन्या देवयानी को अपना ले। मगर ययाति प्रजापति कहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, यदि मैं आपकी बेटी से शादी कर लेता हूँ हमारी संतान वर्णशंकर की होगी। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, मैं आपको वर्णशंकर से के पाप से मुक्त करता हूँ, यही नहीं आपकी होने वाली आत्मग्लानि से भी मुक्त करता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, तुम सुंदर देवयानी के साथ रहकर सुख भोगो, साथ ही राक्षस राज वर्ष प्रवाह की पुत्री शर्मिष्ठा को भी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। इस प्रकार ययाति प्रजापति की शादी देवयानी से हो जाती है। देवयानी पटरानी बनकर महल में रहती है। शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर जीवन व्यतीत करती है। इस प्रकार देवयानी महारानी बन जाती है। शर्मिष्ठा बहुत सुंदर थी। उसने कहा, देवयानी के तो संतान हो गई, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी शादी कर ले। ययाति प्रजापति से निवेदन किया, भगवान के लिए मुझे भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। शर्मिष्ठा बहुत सुंदर थी। ययाति प्रजापति ने शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। शर्मिष्ठा भी पुत्रवती हो गई। यह बात देवयानी को पता लगी तो वह ययाति प्रजापति से क्रोधित हो गई और ययाति प्रजापति भोग विलास में डूब चुके थे। देवयानी रुष्ट होकर के अपने मायके चली गई। ययाति प्रजापति देवयानी को लेने अपने ससुराल पहुंचे, जिस कारण गुरु शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने देवयानी को नहीं भेजा। कुछ दिनों के बाद में
ययाति प्रजापति देवयानी की फिर याद सताने लगी और अपने ससुराल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, वे देवयानी को महल ले जाना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने ययाति प्रजापति को बुजुर्ग होने का श्राप दे दिया। महाराज ययाति प्रजापति ने शुक्राचार्य से शाप मुक्त होने का बार बार निवेदन किया। ययाति महाराज ने कहा, अभी मेरा मन तृष्णा से नहीं भरा है। इस प्रकार देवयानी ने भी अपने पिता से निवेदन किया। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई आपका पुत्र आपको अपना यौवन दे दे तो आप फिर से युवा हो जाएंगे। इस प्रकार ययाति प्रजापति अपनी पत्नी देवयानी को लेकर के अपने महल में चले गए। आगे का पूरा इतिहास देखने के लिए आपसे निवेदन है, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हम आपको तमाम प्रजापति समाज का इतिहास बताते रहेंगे। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक के बटन को भी टच करें।